हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? आई होप बहुत अच्छे होगे और अच्छे से पढ़ रहे होगे। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टाइप हम समझ चुके हैं, क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कौन सा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कौन सा नहीं होगा, कैसे सॉल्व करते हैं, इरेशनल हो तो कैसे सॉल्व करते हैं, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन नहीं आ सकता तो कैसे सॉल्व करते हैं, नेचर ऑफ फ्रूट क्या होता है, ये सारा चीज हमने क्लियर कर लिया है। आप वो वीडियोस अगर आपने नहीं देखा है तो देख सकते हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब नेक्स्ट 8 to 9 डेज चलेगा हमारा। हम डेली छोटा छोटा पार्ट देखने वाले हैं और धीरे धीरे हम इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। और ऐसे ही हम अगर 8 मंथ में 1 मंथ में 2 चैप्टर भी कर पाते हैं ना, तो अपना 6 to 7 मंथ्स में पूरा सिलेबस खत्म होगा। बट डेली पढ़ना है, ये जो कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। आप थोड़ा थोड़ा ही पढ़ो लेकिन डेली पढ़ो, डेली पढ़ाई जरूरी है। तो हम डेली लेके आ रहे हैं, डेली एक छोटा 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 पार्ट लेके आ रहे हैं आपके लिए, ठीक है ना। तो वर्ड प्रॉब्लम के लिए आप दो चीज देखोगे। हमेशा आपके पास टू इंफॉर्मेशन होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, टू इंफॉर्मेशंस। अब आपको एक अननोन या दो अननोन होंगे। एक अननोन तो आपको वेरिएबल मानना होगा। फर्स्ट अननोन जो है वो वेरिएबल होगा और दूसरा अननोन उसी वेरिएबल के साथ एक रिलेशन लेंगे हम लोग, जो कि हमें मिलेगा सेकेंड इंफॉर्मेशन से। सेकेंड इंफॉर्मेशन या फर्स्ट इंफॉर्मेशन भी बोल सकते हो। एक इंफॉर्मेशन यूज करनी है हम लोग। तो हम लोग जैसे ही वेरिएबल लेंगे उसमें दूसरा वेरिएबल हम रिलेशन से बनाएंगे, वो रिलेशन जो हमें एक इंफॉर्मेशन से मिलेगा। दोनों में से कोई एक इंफॉर्मेशन, फर्स्ट बोलो सेकंड बोलो, एनी वन ऑफ द रिलेशन। और दूसरे इंफॉर्मेशन से हम क्या करेंगे, एनी वन ऑफ द इंफॉर्मेशन यहाँ यूज करेंगे। सेकेंड इंफॉर्मेशन से क्या करेंगे, हम वो इक्वेशन बनाएंगे। कैसे किया जाता है चलो देखते हैं। आज हम 3 ही क्वेश्चन सॉल्व करने वाले, एकदम थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, कोई प्रेशर नहीं है। सो सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स इज 394। क्या इंफॉर्मेशन है, सम ऑफ स्क्वायर्स है, ये एक इंफॉर्मेशन है। सम ऑफ स्क्वायर्स कितना है 394, ये हो जाए इंफॉर्मेशन 1। बट किसका, टू कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ये हो जाए इंफॉर्मेशन 2। तो दो इंफॉर्मेशन है अपने पास। sum of two numbers, square of two numbers is 394, but the numbers are two consecutive odd positive। अब भाई कंसेक्यूटिव क्या होता है, लगातार। तो 5 के बाद क्या आता है 6, ये कंसेक्यूटिव इंटीजर्स में आता है। लेकिन अगर मैं ऑड या इवन की बात कर रहा हूं तो 5 के बाद 7 आएगा। इवन की बात करूं तो 6 के बाद 8 आएगा। तो कभी भी ऑड लेना है ना। अगर कंसेक्यूटिव, बस कंसेक्यूटिव बोल दे तो x और x+1। लेकिन अगर बोलता है ऑड, कंसेक्यूटिव ऑड या कंसेक्यूटिव इवन, तो x के बाद x+2। सो लेट द नंबर्स आर, लेट द नंबर्स आर x एंड x+2। देखो वेरिएबल एक ही यूज किया, दूसरा अननोन उस वेरिएबल में ही के साथ रिलेशन बनाया, एक इंफॉर्मेशन को यूज किया, क्या, कंसेक्यूटिव ऑड। अब अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम या अकॉर्डिंग टू गिवन, x स्क्वायर प्लस x+2 x स्क्वायर प्लस x+2 का जो कि सम ऑफ टू स्क्वायर्स इज 394। अब क्या करना है, इक्वेशन फॉर्म करना है। भाई इक्वेशन फॉर्म कर दिया, इक्वेशन फॉर्म करना था, इक्वेशन फॉर्म कर दिया। अब क्या करें, सॉल्व करना है। सॉल्विंग तो हम सीख ही चुके हैं। वर्ड प्रॉब्लम में हमारा नया क्या आएगा, हमें इक्वेशन फॉर्म करना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस 2 × x × 2 प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 394। यानी 2x स्क्वायर प्लस यहाँ कितना हो गया 4x प्लस 4 इक्वल टू 394। ये क्या आ गया, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 394 इक्वल टू 0। यानी 2x स्क्वायर प्लस 4x यहाँ हो गया -390। तो भाई 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, यहाँ क्या है 394 इधर आ गया। अब 2 कॉमन ले सकते हो,
ले लो, एच स्क्वायर प्लस 2h माइनस 195 इक्वल टू 0। अब हमें नंबर्स ढूंढने होंगे, 195 को फैक्टराइज करना होगा, 5 से तो ये हो ही गया, 3 इंटू 9, यहाँ हो गया 3, ये हो गया 13। अब हमें पता है ये एच स्क्वायर है, यहाँ हमें दो नंबर चाहिए था जिनका डिफरेंस, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, जिनका डिफरेंस बन जाए 2, तो 15 माइनस 13 आ गया एच स्क्वायर प्लस 15h माइनस 13h माइनस 195 इक्वल टू 0। अब क्या करना बच्चा, h कॉमन लो, h प्लस 15, यहाँ सेम चीज लिखना है, लिखे दो सेम चीज, माइनस 13 कॉमन ले लो, ये सॉल्विंग आपको मैं सिखा चुका हूँ, ठीक है ना। तो h माइनस 13 और h माइनस h प्लस 15 इक्वल टू 0, h इक्वल टू 13 और h इक्वल टू माइनस 15 आएगा, बट क्वेश्चन में क्या गिवन था, ऑड पॉजिटिव, देयरफॉर हम h क्या लेंगे 13, बट 13 लिख के मत छोड़ देना, हेंस द इंटीजर्स आर 13 and 15, h and h plus 2। तो आपसे क्वेश्चन में h का वैल्यू नहीं पूछा था, वर्ड प्रॉब्लम में आप हमेशा वर्ड्स में ही आंसर दोगे, समझ में बात। चलो यहाँ देखते हैं, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 7। अब 2 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 7 कैसे आए, तो क्या आ जाएगा, एक आएगा h, तो एक आएगा h प्लस 7, क्योंकि 7 के बाद 14 आता है, फिर 21 आता है, तो h के बाद h प्लस 7 आ जाएगा, ठीक है, 2 कंसेक्यूटिव मल्टीपल। तो हमें लेना होगा ये नंबर्स में, लेट द नंबर्स आर 7, सॉरी नॉट 7, h एंड h प्लस 7, h एंड h प्लस 7। तो अब क्या हो जाएगा बाबू, h स्क्वायर प्लस h प्लस 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 637, एकदम सेम टाइप है, एकदम से सेम टाइप है, h स्क्वायर, यहाँ h स्क्वायर प्लस 2 इंटू एच इंटू 7 प्लस 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 637, यहाँ हुआ 2h स्क्वायर, यहाँ हुआ भाई 14h, यहाँ 49 माइनस में 637 इक्वल टू 0, समझे बात। अभी आ जाओ यहाँ पे 2h स्क्वायर है प्लस 14h है, यहाँ 588 है, अब करेंगे 588, पहले तो 2 कॉमन ही ले लो, 2 कॉमन है तो ले लो कॉमन, 294, अब 294 को करो ना फैक्टराइज, सो 147, यहाँ 3 से 4 टाइम्स एंड 9 टाइम्स, यहाँ 7 और 7, यानी ये वैल्यू है h स्क्वायर, यहाँ हमें वो दो नंबर चाहिए होगा और सब्ट्रैक्ट ही करना होगा, यहाँ है माइनस 294 इक्वल टू 0, यहाँ 7 इंटू 3 21 और यहाँ है 14, तो h स्क्वायर प्लस 21h माइनस 14h 294 इक्वल टू 0, तो h कॉमन लिया तो h प्लस 21, फिर यहाँ भी तो हमें h प्लस 21 ही लिखना है, तो यहाँ माइनस 14, ये अब सॉल्विंग भाई बहुत हो चुका है, ठीक है ना, तो ये अब आपको समझ में आ रहा होगा, मैं कंसीडर कर रहा हूँ, h माइनस 14 एंड h प्लस 21 इक्वल टू 0, यहाँ से हमें मिला h इक्वल टू 14, यहाँ से मिला h इक्वल टू माइनस 21। कुछ एक वर्ड प्रॉब्लम तो मैं इक्वेशन फॉर्म करके आपके लिए छोड़ूंगा जिसको आप सॉल्व करोगे। यहाँ क्या बोला था, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 कंसेक्यूटिव, ये नहीं बोला है कि पॉजिटिव या नेगेटिव, तो हम h इक्वल टू जब 14 लेंगे, हेंस द नंबर्स आर 14 एंड 21 और माइनस 21 एंड माइनस 14, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। माइनस 21 जब h का वैल्यू लोगे तो h प्लस 7 क्या हो जाएगा, माइनस 14। चलो लास्ट क्वेश्चन है, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स इज 180
and the square of the smaller number is 8 times the larger. The square of the smaller number is 8 times the larger. समझो ये स्मॉलर नंबर जो है वो h है, तो स्क्वायर ऑफ द दिस नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर. लार्जर नंबर का 8 टाइम्स है, तो 8 टाइम्स द लार्जर हो गया. ठीक है. लेट द स्मॉलर नंबर बी एच, लिखो ये लेट द स्मॉलर नंबर बी एच. उसके बाद एच स्क्वायर जो है वो 8 टाइम्स, बिकॉज स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर इज नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर. तो लार्जर क्या हो जाएगा मेरा, लार्जर नंबर वो हो गया एच स्क्वायर बाई 8. तो दो ही नंबर है. अब क्या बोला है, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स. डिफरेंस ये लार्जर था, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स is 180. So the difference of the squares of two positive integers is 180 and the square of the smaller number is 8 times the larger number. 8 times the larger number. अब यहाँ h स्क्वायर तो भी थोड़ा एक काम करो ना, h स्क्वायर बाई 8 तो ही, अगर मैं h स्क्वायर बाई 8 तो ही y पढ़ लेता हूँ, h स्क्वायर बाई 8 तो ही y पढ़ लूँ थोड़ी देर के लिए, तो मेरा h स्क्वायर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 8y. तो ये थोड़ा और आराम से सॉल्व हो जाएगा मेरा. तो यहाँ मैं यही काम कर देता हूँ. तो ये बन गया मेरा y स्क्वायर और ये बन गया मेरा 8y इक्वल टू 180. हम ऐसे भी ले सकते थे नंबर्स, मतलब इसी को अगर हम रिकंसीडर करें क्वेश्चन को, तो हम ऐसे भी स्टार्टिंग से सॉल्व कर सकते थे. तो ये मेथड ज़्यादा अच्छा होगा. कभी भी हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग देखेंगे, अगर ठीक है तो एक और मेथड हो सकता है कि वो कंसिडरेशन में ज़्यादा इजीली हो जाए, वेरिएबल तो कम हमें तोड़ना मड़ोड़ना पड़े, तो हम उस तरह से एज्यूम करेंगे. तो हम क्या करते हैं, लार्जर नंबर को ही वाई ले लेते हैं. लेट द लार्जर नंबर इज वाई. अगर मेरा लार्जर नंबर वाई है, अगर स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स, अब मेरा लार्जर नंबर जो है वो y है, तो 8 टाइम्स जो है मेरा, क्या करेंगे हम लोग 8 टाइम्स लेंगे लार्जर नंबर का, और ये स्मॉलर का स्क्वायर है. ध्यान देना बात पे, लार्जर नंबर को हमने y लिया, पिछला तरीका से भी जा रहा था बट 2 बार वेरिएबल लेना पड़ रहा है, इसलिए मैंने उसको ओमिट किया. ठीक है ना. तो लार्जर नंबर अगर मेरा y है तो 8y ही हो जाएगा स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर. तो स्मॉलर नंबर क्या है, √8y. ठीक है, हेंस स्मॉलर नंबर. तो अभी बोला है स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर, डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर इज 180. तो देखो ये आराम से हो गया ना, y स्क्वायर माइनस 8y. यहीं पहुंच रहे थे हम, बट वेरिएबल तो 2 बार लिया जा रहा था, वो बिना मतलब मेहनत एक्स्ट्रा हो रहा था. ठीक है. तो अभी y स्क्वायर माइनस 8y है. ठीक है ना. बस ये लास्ट क्वेश्चन है, 2 मिनट का चीज है ये. तो 8y माइनस 180 इज इक्वल टू 0. अब अगर मैं यहाँ देखूँ, y स्क्वायर है, माइनस है, यहाँ y है और माइनस 180 है. अब 180 को करो तुम ब्रेक, तो ये हो गया 90, ये हो गया 45, ये हो गया 15, ये हो गया 5. यानी कितना मिल जा रहा है हमें, डिफरेंस चाहिए होगा क्योंकि यहाँ माइनस है, इस माइनस की वजह से नहीं, इस माइनस की वजह से. अब देखो ये क्या हो रहा है, यहाँ 15 है, यहाँ 12 है, नहीं मिल सकता, हटाओ इसको. और क्या हो सकता है अपना, और क्या हो सकता है, देखो यहाँ हमें मिल रहा है एक जगह से 9 मिल रहा है और 20 मिल रहा है, वो भी नहीं हो सकता. 10 और 18 मिल रहा है, हाँ ये हो गया ना, 18 और 10. सो y स्क्वायर माइनस 18y प्लस 10y माइनस 180 इक्वल टू 0. तो हम लोग y को लेंगे कॉमन, तो y माइनस 18 और प्लस 10 ही कॉमन लेना है, डायरेक्ट दिख भी गया, और y माइनस 18. तो हम लोग y को लेंगे 18,
तो यहाँ y इक्वल टू क्या आ गया -10, y तो लिया 18, मतलब यहाँ पे, चलो ये ज़्यादा जल्दी हो गया, 2-3 स्टेप और है, दिखा देता हूँ मैं। y -18 और y +10, तो अगर y तो लिया, यहाँ से वैल्यू निकाला तो y इक्वल टू 18, वो थोड़ा ज़्यादा जल्दी हो गया था, और y इक्वल टू -10, y इक्वल टू -10, समझ में आया बात। तो 8 नंबर तो मेरा y का वैल्यू तो आ गया है 18, फाइंड द नंबर्स, तो रूट लिया है तो नेगेटिव तो लोगे नहीं, तो 8 इंटू 18 कितना मिलेगा, ये स्क्वायर रूट ऑफ 144, दैट इज ये 16, और एक नंबर है 8, यानी अपने पास नंबर है 8 और 16, स्मॉलर नंबर 8 और ये है स्मॉलर नंबर है 8, y का वैल्यू सॉरी स्मॉलर नंबर 16 है और लार्जर नंबर है 18, क्या ऐसा क्या, देखो तो लार्जर क्या लिया था हमने, हाँ लार्जर लिया था y, तो एक है 18 और एक है 16, इससे काम बन रहा है क्या, आंसर भी मिला लेना हमेशा। 16 का स्क्वायर 8 टाइम्स ऑफ 18, पहला बात सही है। दूसरा, इसका स्क्वायर होता है 256, इसका स्क्वायर होता है 324, दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, नंबर्स में कुछ भी गड़बड़ है क्या, इसमें 18 और 8 है, 18 इंटू 8 क्या हो जाएगा, 16 थोड़ी होता है, छी छी छी, 144 है तो ये 12 होगा भाई, 144 है तो ये 12 होगा, इसीलिए बार बार मैं बोलता हूँ कि क्या करेंगे हमने, वर्ड प्रॉब्लम में गलती से भी गलती नहीं हो सकता, तो ये क्या हो जाएगा अपना 144, तो कितना आया 180, तो कभी भी अगर कैलकुलेशन एरर भी हो गया तो क्या करना है, आंसर मिला लेना है, वर्ड प्रॉब्लम में गलती से भी गलती नहीं हो सकता, समझ में आया ये। दो पहले हमने दूसरा वेरिएबल लिया था, बट उसकी वजह से क्या हो रहा है, टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो ये वेरिएबल नहीं है, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन को यूज़ करना है, ऐसे ही हम लोग इन्फॉर्मेशन यूज़ करते रहेंगे, ठीक है ना। अभी ये पहला वर्ड प्रॉब्लम का पार्ट था, अभी बहुत सारा वर्ड प्रॉब्लम हम लोग को सॉल्व करना है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।